एफर्टलेसली ग्रो कर जाते हैं अपनी जिंदगी में, कुछ लोग स्टक रह जाते हैं। तो भगवान ने क्या क्या बताया, थर्ड चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड चैप्टर का हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना टेक्स्ट। टेक्स्ट 11, 12 और 13 हम करेंगे। सो टेक्स्ट 11 में आप भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं, कहते हैं कि जो देवता है वो कहते हैं कि नरिश होते हैं व्हेन यू नरिश देम। देवता आपको नरिश करते हैं, लेकिन कब, जब आप उनको नरिश करते हैं। तो म्यूचुअल कोऑपरेशन लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी। सो ऐसा नहीं है कि हम भगवान को सिर्फ लेते जाए, हमें देना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रीब्यूट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल मीनिंग समझते हैं हम टेक्स्ट 13 का। कहते हैं लाइफ वर्क्स ऑन एनर्जी एक्सचेंज, है ना। व्हाट यू गिव यू रिसीव। एक लॉ ऑफ अबंडेंस का भी ये है, व्हाट यू वांट टू रिसीव स्टार्ट गिविंग। आपको मनी चाहिए ना, तो मनी देना स्टार्ट करो, लोगों को हेल्प करना स्टार्ट करो। आपको मनी करोड़ रुपए में चाहिए, कम से कम 1000 रुपए देना शुरू करो, है ना। कुछ 100 रुपए तो देना शुरू करो लोगों को ना। सो व्हेन यू गिव मनी, सो आपके पास में वो पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करना है, आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली बहुत ग्रो करो या आप अपनी ड्यूटीज में बहुत ग्रो करो, अभी आप स्टक हो जी, आपकी सैलरी इतनी सी है, आपको ग्रो करना है, सो जस्ट डू योर ड्यूटी परफेक्टली। आप ऑफिस जा रहे हो, परफेक्ट अपनी ड्यूटीज करना स्टार्ट करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमें लगता है यहाँ से हम थोड़ी सी चोरी कर लें या फिर हम लोग काम चोरी कर लें, है ना, या काम पे हम ये अपने पर्सनल काम भी कर लें। नो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आप ग्रो तभी कर पाओगे जब एक्चुअली आप 100% अपनी ड्यूटीज आप निभा रहे हो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइफ वर्क्स ऑन एनर्जी एक्सचेंज। भाई हमें सैलरी मिलती है, तो हमें किस चीज की सैलरी मिलती है, क्योंकि हमें वहां पे 8 या 9 घंटे काम करना होता है। बट व्हाट इफ यू आर नॉट गिविंग 8 या 9 घंटे की ड्यूटी परफेक्टली और आप उससे अपने पर्सनल काम कर रहे हो, व्हाट यू विल गेट। या तो जॉब से बाहर निकाले जाओगे, या आप जहां सैलरी में हो ना, पूरी जिंदगी आप उसी सैलरी में रहोगे। दैट्स इंपॉर्टेंट, है ना। सो यूनिवर्स सपोर्ट्स दोज हु कंट्रीब्यूट। ये ब्रह्मांड भी सिर्फ उन्हीं को सपोर्ट करता है जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। सो व्हाट कंट्रीब्यूट यू आर गिविंग और यू आर डूइंग। सो अगेन मैं छोटा सा एग्जांपल वही बताना चाहूंगी। व्हेनेवर माय डॉटर गोज टू द ऑफिस, तो वो स्टेयर्स उतर रही होती है, उसको बाय बोलती हूँ, तो उसको ये बोलती हूँ कि प्लीज डू ऐड वैल्यू इन देयर लाइफ। अपने जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो और जहाँ पे आपकी इंटर्नशिप चल रही है, वहां पे अपनी वैल्यू देना स्टार्ट करो और इतनी वैल्यू दो सो दैट दे रिटेन यू फॉर लॉन्ग टर्म, और इतना आपको पार्टनर बनाए अपनी ऑफिस में। सो यस, तो छोटी छोटी चीजों से कॉन्ट्रीब्यूशन करके इंसान आगे बढ़ता है। एक महाभारत का छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 11th वर्स में। तो कहते हैं पांडवास ऑलवेज रिस्पेक्टेड धर्म, एल्डर्स एंड डिवाइन फोर्स। उन्होंने हमेशा लोगों को, अपने से बड़ों को, धर्म को और जितना भी डिवाइन फोर्स है, भगवान है, उन सबको उन्होंने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करा। और एंड बिकॉज ऑफ दिस अलाइनमेंट दे केप्ट रिसीविंग डिवाइन सपोर्ट। और ये जो अलाइनमेंट उन्होंने रखा भगवान के साथ में, धर्म के साथ में, इसीलिए उनको हमेशा भगवान श्री कृष्ण हमेशा रहे उनके साथ में। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास में तो नहीं गए, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान या डिवाइन या पावर भी उन्हीं के पास जाती है जो एक्चुअली में अपनी ड्यूटीज को बहुत ऑनेस्टली निभा रहे होते हैं। प्रमोशन ऑफिस में किसका होता है? जो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहा होता है ना। चीटर्स कितने दिनों तक प्रमोशन करा लेगा अपनी, निकल जाते हैं लंबे एक छोटे टाइम के बाद बाहर। सो मॉडर्न एग्जाम्पल लेते हैं, कहते हैं यू हेल्प अदर्स जेन्युइनली, पीपल सपोर्ट यू। आप अगर हेल्प कर रहे हो ना जेन्युइनली किसी को भी, तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप नॉलेज लोगों को दे रहे हो ना बहुत अच्छे से, तो आप ग्रो जरूर करोगे। तो अगर कोई ग्रो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि भैया आप अच्छे से नॉलेज भी नहीं दे रहे हो। दैट्स इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, आप कहते हो मैं तो वहीं पे स्टक हूँ, इसका मतलब है आप अपने काम को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने एम्प्लॉयर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो जिसके यहाँ पे आप जॉब कर रहे हो। सो इफ यू ओनली टेक, लाइफ ब्लॉक्स यू। अगर आप सिर्फ चीजें सिर्फ लिए जा रहे हो तो लाइफ आपको ब्लॉक कर देगी। और अगर आप देना शुरू करते हो, खुशी से देते हो ना, तो कहते हैं कि लाइफ आपकी मल्टीप्लाई करती है आपकी लाइफ को। तो जब मैं मनी रेकी कोर्स भी कराती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, सो आई ऑलवेज सेज कि व्हेनेवर यू रिसीव मनी, तो उसको हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करो। इनफैक्ट व्हेन यू आर गिविंग मनी, अपनी EMIs दे रहे हो, आप अपनी किसी की सैलरी दे रहे हो, आपकी मेट्स की सैलरी है, आपके एम्प्लॉयज की सैलरी है, या सब्जी वाले को भी दे रहे हो, जस्ट गिव विद लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट। तो जब करते हो तो वो ग्रो होती है आपकी जिंदगी, है ना। तो कहते हैं कि लाइफ इज नॉट अबाउट टेकिंग, इट्स अबाउट एनर्जी एक्सचेंज। द मोर यू गिव द मोर यू ग्रो। जितना आप दोगे एनर्जी एक्सचेंज, उतना आप ग्रो होते चले जाओगे। सो टेक्स्ट 12 समझते हैं, क्या कहता है टेक्स्ट 12 हमें? कहता है इफ यू ओनली कंज्यूम, मनी कंज्यूम करे जा रहे हो, लव कंज्यूम करे जा रहे हो, रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हो विदाउट ग्रैटिट्यूड और कॉन्ट्रीब्यूशन,
इट क्रिएट्स इम्बैलेंस इन योर लाइफ। सो अगर आपकी लाइफ इम्बैलेंस है, सो देख लो कि क्या आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो ना चीजों को, आर यू नॉट गिविंग। जब अगर आप देना शुरू करोगे तो आपकी लाइफ हमेशा बैलेंस रहने वाली है। महाभारत का एग्जाम्पल लेते हैं कि दुर्योधन ने क्या करा, हर चीज एंजॉय करी है, चाहे किंगडम की बात करें या अपनी पावर की बात करें, लग्जरी की बात करें, बाकी धर्म वरम तो उसकी जिंदगी में कहीं था ही नहीं कि उसको कुछ फॉलो करना है, कोई धर्म का मतलब ही नहीं था किसी भी तरह सा। तो रिजल्ट क्या आया उसका, डिस्ट्रक्शन। हम देख सकते हैं कितनी बुरी वो मौत मरा था, कितनी बुरी है ना। और अगर एक मॉडर्न एग्जांपल देखें तो कहते हैं अर्निंग मनी बट नेवर हेल्पिंग फैमिली। कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसा कमाते जाते हैं लेकिन फैमिली को हेल्प नहीं करते हैं, नॉलेज लेते जाते हैं बट टीचर को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, रिसोर्सेज यूज करते जाते हैं, हवा यूज कर रहे हैं, पानी यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज करे जा रहे हैं, बट कुछ ग्रैटिट्यूड आप फील नहीं कर रहे हो, तो आप कार्मिक बॉन्डेज अपने बना रहे हो। हम भी यूज कर रहे हैं, सब लोग यूज कर रहे हैं, बट हम एक ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, तो ग्रैटिट्यूड फील कर जरूर करो। सो भगवान श्री कृष्ण कितनी छोटी छोटी चीजें बताते हैं ना, कहते हैं व्हेन यू ओनली टेक एंड डोंट गिव, लाइफ स्लोली स्टार्ट्स टेकिंग अवे फ्रॉम यू। अगर आप सिर्फ और सिर्फ लिए जा रहे हो, दे नहीं रहे हो, तो वो चीजें आपके हाथों से निकलनी शुरू हो जाएगी। 13 वर्स पढ़ते हैं। 13 वर्स में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कहते हैं दोज हु ईट आफ्टर ऑफरिंग, जो भगवान को भोग लगा के या सब लोगों को खिला के या सब लोगों को देकर, इट इज नॉट दैट कि आपके घर वाले 12 बजे रात को आ रहे तो आप 12 बजे तक भूखे रहोगे, नो, इट्स नॉट दैट। इट इज जस्ट दैट कि यार मैंने सबका बना के ना रख दिया है या सबके लिए है, एंड आई एम ईटिंग फॉर माई सेल्फ अभी तो, क्योंकि मेरे को तो भी सोना है, बाकी लोग 12 बजे आएंगे रात को, सो वो भी फाइन कि एटलीस्ट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, यू आर गिविंग, यू आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन एज वेल, है ना। तो वो सब अगर आप कर रहे हो, या फिर अगर आप भगवान को भोग लगा रहे हो, तभी हम कहते हैं ना भगवान को भोग लगाना जरूरी है, तो भोग लगाओ। हवन करते हैं, हवन में भी पंडित जी आप कहते हैं ना कि यार क्या बनाया, खीर बनाया, हलवा बनाया, तो उसमें थोड़ा सा डलवाते हैं हवन कुंड में अग्नि को, या जो भी है जिसके मंत्र जाप करे होते हैं। और राइट कहते हैं दोज हु ईट आफ्टर ऑफरिंग आर फ्रीड फ्रॉम सिंस, अदर्स ईट सिन ओनली। तो जो भगवान को ऑफर करके खा लेते हैं तो उनका खाना सिंफुल नहीं होता, अदरवाइज बाकी का सिंफुल है, अगर आप सिर्फ खुद के लिए बना के खा रहे हो और बाकी को पूछ नहीं रहे। तो एक सिंपल इसमें से आंसर ले लेते हैं, एक सब मीनिंग ले लेते हैं। कहते हैं व्हेन यू ऑफर योर एक्शंस टू हायर पर्पस यू प्योरिफाई योर कर्मास। अगर आप कुछ भी अपने एक्शन एक हायर पर्पस के लिए करते हो तो आपके कर्म प्योरिफाई होते हैं। जैसे अर्जुन है, अर्जुन एक हायर पर्पस के लिए युद्ध लड़ रहा था। क्या हायर पर्पस था? धर्म। तो क्या हुआ, तो धर्म उसके फेवर में ही आया ना। लेकिन दुर्योधन किसके लिए लड़ रहा था? अपनी ईगो के लिए लड़ रहा था, अपनी अटैचमेंट के लिए लड़ रहा था। तो क्या हुआ? उसका डिस्ट्रक्शन हुआ। सो इंटेंशन इज इम्पोर्टेंट। व्हाट इज योर इंटेंशन? तो जब भी आप कुछ भी काम करो ना, आप अपनी सिर्फ इंटेंशन चेक करो कि मेरी इंटेंशन क्या है। दैट्स इट, सिंपल सी चीज है। ऑलराइट, ओके, यस। तो यहाँ पे एक युधिष्ठिर का भी एग्जाम्पल है जो मैंने निकाला है। कहते हैं he always performed actions as duty and offering even while ruling his intention was pure. So my dear friends, just check your intention. आप कुछ भी बोलने जा रहे हो, कुछ कहने जा रहे हो, करने जा रहे हो, अपनी इंटेंशन देखो कि क्या ये मेरी जो इंटेंशन है ये सेल्फलेस है या सेल्फिश वाली है। सिंपल सी चीज, और कुछ भी नहीं है। ऑलराइट, सो जैसे अभी छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, मॉडर्न एग्जाम्पल। कहते हैं ईटिंग, बिफोर ईटिंग ग्रैटिट्यूड फील करो। काम करने से पहले इंटेंशन आपके नीचे कि मैं सर्व करूं, अपनी जॉब पे जाके मैं सर्व करूं, भगवान को सर्व करूं, अपने घर वालों को सर्व करूं। बिफोर अर्निंग आई विल यूज दिस फॉर गुड, मैं इसको अच्छे काम के लिए यूज करूंगा। सो सेम एक्शन बट एंड इंटेंशन क्या है? डिफरेंट इंटेंशन है और डिफरेंट कर्म हमारे हो जाते हैं। तो एक छोटी सी कहते हैं ना कि इसका वो क्या निकलता है, सार क्या निकलता है। कहते हैं इट इज नॉट व्हाट यू डू, इट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट दैट डिसाइड्स योर कर्म। कि आपके कर्म क्या है तो वो डिसाइड करता है वो। ऑलराइट जी, सो डोंट लिव लाइफ एज अ कंज्यूमर, लिव लाइफ एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर। कंज्यूमर की तरह अपनी लाइफ मत जियो, एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर की तरह जियो। सो इट्स सिंपल चीजें हैं। जॉब पे जाओ तो ये सोच के जाओ यार मैं कैसे उसको सर्व करूं, मैं कैसे उसके लिए बेस्ट करूं ताकि बंदा मुझे हमेशा याद करे, है ना। अपने घर वालों के लिए कुछ ड्यूटीज कर रहे हो तो जस्ट बेस्ट, बी पोलाइट। पोलाइट का मतलब ये नहीं कि अब सब आपके ऊपर चढ़ जाए तो तब भी आप पोलाइट रहो, बट येस एटलीस्ट प्राउड मत दिखाओ कहीं भी किसी भी तरह से। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि विक्ट्री आपके हाथ में ही आनी है।
क्योंकि जो भगवत गीता का लास्ट श्लोक है वो क्या कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थनुधरा तत्र श्री विजय भूतिर्दुआ नीति मतरमा, है ना। तो कहते हैं जहाँ अर्जुन है और जहाँ भगवान श्री कृष्ण है तो वहाँ पे श्री भी है, मॉरल वैल्यूज भी है और विक्ट्री भी है। Anyways, thank you so very much. Radhe Radhe. Do subscribe this channel, hit the bell icon and hit the like button as well. कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलना और इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस भगवद गीता इन सच अ सिंपल लैंग्वेज। और अगर आपके कोई कोई सजेशंस भी हैं सो यू आर ऑलवेज वेलकम। यू कैन शेयर दिस इन माय कमेंट सेक्शन। इफ यू वांट कंसल्टेशन फ्रॉम मी for numerology or tarot reading or any other modalities, so you can get in touch with me at 766 9433 255. Thank you so very much. Radhe Radhe.